हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा जो टॉपिक चलने वाला है उस टॉपिक के अंदर हम फ्रेमिंग क्वेश्चन को देखने वाले हैं। दोस्तों, इस फ्रेमिंग क्वेश्चन का जो टॉपिक मैंने आपको करवाया था उस टाइम पे बड़े शानदार तरीके से मैंने आप लोगों को इसके बारे में समझाया। आप लोगों ने भी उसका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया। आज की इस क्लास के अंदर हम फ्रेमिंग क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी हमारी डेस्क वर्क के अंदर क्वेश्चन दे रखे हैं, अलग अलग पार्ट के अंदर, अलग अलग मॉडल पेपर के अंदर, वो सारे के सारे क्वेश्चन एक ही सिंगल वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। देखिएगा किस तरीके से ये सारे के सारे क्वेश्चन हम करेंगे। आपको केवल एक चीज ध्यान रखनी है दोस्तों कि जब भी आपका फ्रेमिंग क्वेश्चन का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसके अंदर आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है, आप लोगों को एक सेंटेंस या एक आंसर दे रखा है और उस आंसर से आपको क्या बनाना है, क्वेश्चन बनाना है। और क्वेश्चन जो आपके पूछा जाएगा वो इतना पक्का यकीन से मान लीजिए आप कि जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सारा का सारा आपको WH वर्ड से रिलेटेड ही देगा। और WH वर्ड से रिलेटेड अगर क्वेश्चन देता है तो हमें केवल WH वर्ड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो आता है उसमें WH वर्ड, इसके बाद में आती है उसमें हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में आता है उसमें सब्जेक्ट, इसके बाद में आती है मेन वर्ब और इसके बाद में होता है ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये स्ट्रक्चर अगर आप लोग अप्लाई कर देंगे, स्ट्रक्चर को आप फॉलो करवा देंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सबसे पहले देखिएगा मैंने फर्स्ट जो क्वेश्चन लिखा वो क्या है, सी प्लेज चेस इन द इवनिंग। तो देखिएगा यहाँ पे जो WH वर्ड दे रखा है वो WH वर्ड क्या है, वैन। और वैन दे रखा है तो ये वैन तो आप लोगों ने पहले से लगा दिया। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, तो आप कहोगे सर इसमें हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं, इसमें तो मेन वर्ब है। याद करिएगा दोस्तों, मैंने आप लोगों को साफ साफ बताया हुआ है कि अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो तो आप डू लगा दो, मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म दे रखी हो तो डज लगा दो और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी हो तो डिड लगा दो। और ये भी याद रखिएगा कि डू, डज और डिड के बाद में आने वाली मेन जो वर्ब होती है उस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आती है। इतनी बात क्लियर है? बस ये इतनी सी चीज़ हम याद रखेंगे तो देखिएगा। एक छोटी सी चीज़ और बता दूं कि जब भी आपको सेंटेंस के अंदर कोई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन दिया हुआ होता है तो वो किस में बदल जाएगा, सेकंड पर्सन प्रोनाउन के अंदर बदल जाएगा। अब देखिएगा WH वर्ड आपको लगा के दे दिया, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, तो सर हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है, मेन वर्ब है। मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, तो फिफ्थ फॉर्म है तो क्या लगा दोगे आप, डज। इसके बाद में सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, शी, ले आओ। फिर मेन वर्ब, तो मेन जो वर्ब है उस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, प्ले, चेस और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आंसर कौन सा है मेरा, ये वाला, इन द इवनिंग। इस पार्ट को छोड़ दो, बाकी यूं का यूं लिख दो, व्हेन डज सी प्ले चेस। वो चेस कब खेलती है, मैंने जवाब दिया सी प्लेज चेस इन द इवनिंग, वो चेस शाम के समय खेलती है। अगला क्वेश्चन है, आई क्रॉस द रिवर बाई बोट। तो ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, हाउ डिड से शुरू करना है। तो हाउ डिड जो है वो WH वर्ड दे दिया। हेल्पिंग वर्ब क्या है, सर इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब की कैसी फॉर्म, सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म है तो क्या लगा दो आप, डिड। ये भी डिड ऑलरेडी लगा करके दे रखा है, ये भी चेंज कर दिया भाई। अब इसके बाद में सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, आई। इस आई को जब यहाँ लेके आओगे तो आई किस में चेंज हो जाता है, सेकंड पर्सन में, यानी कि यू। फिर मेन वर्ब, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, क्रॉस। आगे का ऑब्जेक्ट क्या है, द रिवर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हाउ डिड यू क्रॉस द रिवर, तुमने नदी को कैसे पार किया, तो मैंने जवाब दिया आई क्रॉस द रिवर बाई बोट, मैंने नदी को बोट के द्वारा पार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेट एंड डिजायर आर द रूट कोजेज ऑफ एविल्स। हेट और डिजायर होती है वो एविल्स की मेन जड़ होती हैं। किससे पूछना है,
व्हाट से। और व्हाट से जब भी आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं उस टाइम पे आपको केवल और केवल एक ही चीज करनी है कि जो सब्जेक्ट होता है ना उस सब्जेक्ट को हटा दो, बाकी एज इट इज लिख दो। सब्जेक्ट क्या है इसमें, हैट एंड डिजायर, इस पार्ट को हटा दो, बाकी यूं का यूं लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट आर द रूट कॉजेज ऑफ एविल, ठीक है। व्हाट आर द रूट कॉजेज ऑफ एविल। अरे कई बार अपन बोलते हैं ना कि फसाद की जड़ क्या है, ये वो क्वेश्चन है। तो फसाद की जड़ क्या है, हेट एंड डिजायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ही इज गोइंग टू बी टेस्टेड ऑफ कोरोना, वो कोरोना का टेस्ट करवाने के लिए जा रहा है। मैंने किसी से पूछा कि वो कहाँ जा रहे हैं, तो यानी कि कहाँ के लिए क्या WH वर्ड है, वेयर, तो WH वर्ड तो लगा के दे दिया। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब ये रही इज लगा दो। सब्जेक्ट ये रहा ही लगा दो। मेन वर्ब गोइंग लगा दो। और इसके बाद में ऑब्जेक्ट है, सर ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, ऑब्जेक्ट की जगह एक वर्ड अपनी तरफ से लगा सकते हैं हमें, नाउ। क्यों, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस कौन से टेंस का है, अब ये है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एक एडवर्ब होती है क्या, नाउ होती है, ठीक है। सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए मैंने ये एडवर्बियल लगा दिया। तो क्या है, वेयर इज ही गोइंग नाउ, वो अब कहाँ जा रहे हैं, तो मैंने जवाब दिया ही इज गोइंग टू बी टेस्टेड ऑफ कोरोना, वो कोरोना का टेस्ट करवाने के लिए जा रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, द सर्वेंट ब्रोक दिस ब्यूटीफुल कप यस्टरडे, सर्वेंट ने कल ये सुंदर सा कप था ये तोड़ दिया। किससे शुरू करना है, हु से, और हु है, ये हु तो किसके बारे में बताता है, उसके सब्जेक्ट के बारे में। तो सब्जेक्ट क्या है, द सर्वेंट, इस पार्ट को हटा दो और बाकी आप लिख दो। तो इस सेंटेंस को आप दो तरीके से कर सकते हो, एक तो क्या, हु और इस सब्जेक्ट को हटा करके बाकी पार्ट एज इट इज लिख दो, हु ब्रोक दिस ब्यूटीफुल कप यस्टरडे। एक तरीका तो ये वाला, हु ब्रोक दिस ब्यूटीफुल कप यस्टरडे। एक आप ऐसे भी कर सकते हो, हु डिड ब्रेक दिस कप, दिस ब्यूटीफुल कप यस्टरडे, हु डिड ब्रेक दिस ब्यूटीफुल कप यस्टरडे। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वैसे करके आ जाना। बाकी हु ब्रोक दिस ब्यूटीफुल कप यस्टरडे ये है, ये और भी द बेस्ट है, ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है उस अगले क्वेश्चन को देखिएगा किस तरीके से निपटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आई वर्क हार्ड बिकॉज आई वांट टू पास द एग्जामिनेशन। किससे शुरू करना है, वाई से। सुनिएगा, वाई से अगर हम शुरू कर रहे हैं तो हमें तो केवल और केवल स्ट्रक्चर से मतलब है। सबसे पहले WH वर्ड है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले WH वर्ड तो लगा के दे दिया। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, सर है ही नहीं, नहीं है तो मेन वर्ब है, और मेन जो वर्ब है उस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म है तो क्या लगा दो, डू। इसके बाद में सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ये रहा आई, जब यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, यू। इसके बाद मेन वर्ब, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है डू डज के बाद में वाक, और आगे जो बचा पार्ट है वो कौन सा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यानी कि ये एडवर्बियल दे दिया, तो ये लीजिए हार्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वाई डू यू वर्क हार्ड, तुम कठोर परिश्रम क्यों करते हो। मैंने जवाब दिया आई वर्क हार्ड बिकॉज आई वांट टू पास द एग्जामिनेशन। मैं कठोर परिश्रम करता हूँ क्योंकि मैं परीक्षा को पास करना चाहता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही गोट 70 मार्क्स इन इंग्लिश। किससे शुरू करना है,
हाउ मैनी से। याद रखिएगा दोस्तों, दो वर्ड है, एक तो हाउ मैनी और एक हाउ मच। जो हाउ मैनी और हाउ मच जिस भी नाउन या प्रोनाउन के लिए काम में लिए जाएं वो उसके साथ में आनी चाहिए। इतना याद रखना है कि हाउ मैनी होता है उसके साथ में काउंटेबल नाउन आती है, और हाउ मच होता है उसके साथ में अनकाउंटेबल नाउन आती है। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? मार्क्स की। तो मार्क्स जो है वो इसके साथ में ही आना चाहिए। तो ये तो मैंने लगा दिया हाउ मैनी मार्क्स। अब देखो हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब सर नहीं है तो मेन वर्ब की कैसी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म है तो क्या लगाओगे? डिड। फिर इसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ये रहा ही, ले आओ इधर। मेन जो वर्ब है वो मेन वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी? अब फर्स्ट फॉर्म, डू डज डिड के बाद में फर्स्ट फॉर्म, तो ये लीजिए गेट। इसके बाद में जो बचा हुआ पार्ट है इन इंग्लिश, तो ये लीजिए इन इंग्लिश, और लास्ट में क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क। हाउ मेनी मार्क्स डिड ही गेट इन इंग्लिश। किसी ने पूछा कि उसने इंग्लिश में कितने अंक प्राप्त किए, मैंने जवाब दिया ही गॉट 70 मार्क्स इन इंग्लिश। उसने इंग्लिश में 70 मार्क्स प्राप्त किए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आई शैल रिटर्न फ्रॉम ऑफिस एट 5 PM। मैं शाम को 5 बजे ऑफिस से लौटूंगा। तो देखिए किससे शुरू करना है? वैन से। तो वैन जो है WH वर्ड तो लगा के दे दिया। अब हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब ये रही शैल। अब एक बात बताओ दोस्तों, आई और वी के साथ में तो शैल सही है, लेकिन जब ये आई यहाँ पे आएगा तो आई क्या बन जाएगा? यू, और यू के साथ में शैल नहीं, यू के साथ लगता है विल। तो ये लीजिए विल। अब सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ये आई यहाँ पे आया तो बन गया यू। मेन वर्ब क्या है? रिटर्न। लिख दो भाई रिटर्न। आगे का जो पार्ट बचा है फ्रॉम ए ऑफिस, तो ये लीजिए मेरा क्वेश्चन बन गया। व्हेन विल यू रिटर्न फ्रॉम ऑफिस? तुम ऑफिस से कब लौटोगे? तो मैंने जवाब दिया आई शैल रिटर्न फ्रॉम ऑफिस एट 5 PM। मैं शाम को 5 बजे ऑफिस से लौटूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई फादर कुक्स फूड। मेरे पापा खाना पकाते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा? हु से, यानी खाना कौन पकाता है? मैंने जवाब दिए मेरे पापा। तो यहाँ पे जो ये पार्ट है सब्जेक्ट का, इसको हटा दो, बाकी लिख दो। और इसके लिए भी मैंने आपको अभी अभी दो तरीके बताए। एक तो क्या लिख सकते हो? सब्जेक्ट को हटा दो, बाकी पार्ट एज इट इज लिख दो। हु कुक्स फूड, एक तरीका तो ये हु कुक्स फूड। और दूसरा आप क्या कर सकते हो? WH वर्ड तो लगा के दे ही रखा है, ठीक है। WH वर्ड के बाद में आती है हेल्पिंग वर्ब। सर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है यहाँ पे। तो मेन वर्ब की है 5th फॉर्म, और 5th फॉर्म है तो क्या लगाओगे आप? डज। इसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हु डज, तो फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? कुक फूड। तो दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो करके आ जाना, हु कुक्स फूड या फिर हु डज कुक फूड, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? गांधी वांटेड हिज वाइफ टू बी एजुकेटेड। गांधी जी अपनी वाइफ को एजुकेटेड करना चाहते थे, यानी कि गांधी जी पढ़ी लिखी नारी चाहते थे। अब देखिएगा किससे शुरू करना है? वोट से। तो वोट से यहाँ पे जो पूछा है वो क्या पूछा है? गांधी जी क्या चाहते थे? तो क्या चाहते थे? अपनी वाइफ को एजुकेटेड करना। तो ये जो पार्ट है इस पार्ट को हटा दो, बाकी पार्ट लिख दो। किसमें? इसके अंदर है डाल के। तो WH वर्ड तो लिख दिया। अब हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है सर, मेन वर्ब है। कैसी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म है तो क्या लगा दो? डिड। सब्जेक्ट क्या है? गांधी, लिख डालो, ये लीजिए गांधी। व्हाट डिड गांधी। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये लीजिए वांटेड हिज वाइफ टू बी।
और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। व्हाट डिड गांधी वांट हिज वाइफ टू बी। गांधी जी अपनी वाइफ से क्या चाहते थे? गांधी जी चाहते थे कि उनकी वाइफ पढ़ी लिखी हो। देखिएगा दोस्तों, जितने भी फ्रेमिंग क्वेश्चन के जो क्वेश्चन हैं, हालांकि ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं ये हर मॉडल पेपर के हिसाब से मैं अलग अलग आप लोगों को करवा चुका था, लेकिन फिर जिस तरीके से मैंने आपसे प्रोमिस किया था कि जितने भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चंस को मैं एक एक सिंगल वीडियो के अंदर आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आज के इस पूरे के पूरे इस क्लास के अंदर पूरे के पूरे वीडियो में हमारे फ्रेमिंग क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। मैं आशा करता हूं आपको ये जो वीडियो आपको बहुत अच्छे से पसंद आएगी। अगर आपको ये पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और आपने अभी तक अपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, ठीक है। और ऐसे मेरे बहन भाई जो अपने इस पिलानी क्षेत्र के आसपास रहने वाले हैं उनके लिए हमारा ऑफलाइन ट्यूशन सेंटर है, लाइफ लाइन ट्यूशन सेंटर, जो पिलानी के हीरो एजेंसी के जस्ट सामने स्थित है, वहां भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत अच्छे से अपने इन वीडियोज़ का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन टुमारो।